जय हिंद दोस्तों। फाइनली आरआरबी एएलपी की 2025 की जो भर्ती निकल कर आई थी 9,970 सीटों पर, जिसका सीबीटी एग्ज़ाम 13 फरवरी, 16, 17, 18 और 19 फरवरी, इन 4 डेट में टोटल 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम देने के बाद कैंडिडेट का यही सवाल होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। मेरा इतना स्कोर बन रहा है, हम इतना अटेम्प्ट किए हैं और मेरे ख्याल से इतना मार्क्स जो है बन जाएगा, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। आंसर की कब तक आएगा, रिज़ल्ट कब तक जारी होंगे, कब तक सीबीटी 2 का होगा, क्या हम सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें। ऐसे कई सारे सवाल आ रहे होंगे और अब मेरे पास ऐसे कई सारे सवाल भी आए, तो हमने सोचा आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर डीजल ट्रेड के लिए डीजल मैकेनिक का आपको 50 से भी ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सीबीटी 2 के पार्ट बी का। ठीक है, मेरे पास ट्रेड का बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर पार्ट बी की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो ऐसा कंटेंट आपको बता दें कहीं पर नहीं मिलेगा, जैसा आपको हम यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे और ट्रेड चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट दे देंगे, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सीबीटी 2 का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी, आरएससी का भी आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी 50 से भी ज़्यादा 55 जो यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। 75 क्वेश्चन का सेट जो है, 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का भी वैसे ही आपको लगभग 70 से भी ज़्यादा 75 क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएगा। फीटर का भी आपको 70 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो 75 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, जिसको कि आपके सीबीटी 2 के पार्ट बी के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक का बुक मंगाना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरह के बुक जो है वह फिजिकल बुक आपके पास चला जाएगा। लेकिन अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं सॉल्व बुक, तो ये तीनों का पीडीएफ भी मिल जाएगा। जा करके ऑनलाइन आप जो है अनिल सर आईटी एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो सभी हम कोर्सेज में दे रखे हैं, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, एलपी के लिए बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं पहले आपके सवाल के जो है कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर की रिजल्ट के बारे में, सीबीटी 2 के बारे में बताएंगे। तो देखिए, हम आपको पहले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको दिखा देते हैं। आपने देखा हो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये अब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, ये पीडीएफ आप देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, और जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है लगभग आपका कट ऑफ वैसा ही और वही सेम टू सेम लगभग कट ऑफ इस बार भी रहेगा। थोड़ा सा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे रहेगा, नहीं तो आपका लगभग सेम रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट आए कि पिछली बार तो वैकेंसी 18,000 के करीब थी, इस बार वैकेंसी मात्र 9,970 वैकेंसी है। इस बार कितना है? 9,970 वैकेंसी, जिससे 15 गुने कैंडिडेट को इस बार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको सीबीटी 2 के लिए। तो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट जो है सीबीटी 2 के लिए इस बार जाएंगे। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले बार से काफ़ी बदलाव भी हुआ है। आपको 3-4 फैक्टर इस बार जो है अलग होंगे, और कुछ फैक्टर जो होंगे उससे अलग होने के बावजूद भी कट ऑफ सेम ही तक रहेंगे। पहले तो फैक्टर ये है वैकेंसी का कम होना, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कम हो गई है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम हो गई है पिछली के मुकाबले, जो कि आधी हो गई, पूरी तरह से आधी हो गई है। दूसरी जो है यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो है पूरी तरह से इस बार बदल गया कि नहीं। पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सभी आपके पार्ट बांटे हुए थे कि इतने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार साइंस पूरा ख़त्म कर दिया, जीके का क्वेश्चन ख़त्म कर दिया, मैथ रीजनिंग से पूरा एएलपी का सीबीटी 1 निकलवाया। 2-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, वो आप भी जानते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग ज़्यादातर पोर्शन रहा, जिससे कैंडिडेट का टाइम कंज्यूम हो गया। एएलपी में हम आपको पहले भी बताए थे, एएलपी में सीबीटी 1 में आपको टाइम नहीं बचेगा, टाइम का बहुत ही पाबंदी है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के आगे, जिससे आपके टाइम कंज्यूम हो गए। ज़्यादातर बच्चों ने
50 से 55 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया है। बहुत ज़्यादातर बच्चे जो है उनको टाइम ही नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ज़्यादातर हम मेरे पास जितने बच्चे का ज़्यादातर कुछ बच्चे, ज़्यादातर नहीं कहेंगे लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों का जैसे आया कि हम 50 से 55 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों में से जो 50 से 55 के बीच में थे। कुछ ही कैंडिडेट कहते कि हमने 60 से 65 के बीच भी अटेम्प्ट कर लिया है, 75 में कोई भी 70 पार भी नहीं किया है। बहुत ही रेयर में कोई होगा जो कर पाए हुए, नहीं तो कैलकुलेशन में ही सब फंस गए। उनको लगा कि अब कर लेंगे लेकिन इसी में टाइम चला गया। तो आपको ये कहना जो है पिछले के मुकाबले कट ऑफ ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, इससे भी थोड़ा डाउन भी हो सकता है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा अनुमान है। तो आपको पहला फैक्टर था वैकेंसी का कम होना, आधा वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न। तीसरा जो है कैंडिडेट ने अटेम्प्ट भी तो कम किया है, पूरा अटेम्प्ट भी कैंडिडेट नहीं कर पाए। मतलब आधा तो नहीं लेकिन बहुत ही कम, लगभग 80% क्वेश्चन कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पाए हैं, उससे भी कहीं कम ही कैंडिडेट अटेम्प्ट किए हैं। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किया है और आपके अटेम्प्ट कितने थे और कितने करेक्ट होने की संभावना है। 3 चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर फैक्टर देखा जाए, हम आपको एक राउंड ऑफ कट ऑफ हम अपने अनुसार बता देते हैं कि मेरे अनुमान से कितना कट ऑफ जाने की संभावना लग रही है। ठीक है, मेरे अनुसार यूआर में देखिएगा, यूआर का कट ऑफ आपको अगर हम बताएं तो यूआर का कट ऑफ जो है, पहले यूआर का कट ऑफ अगर हम आपको बताएं तो यूआर में 48 से 52 के बीच में ऑन एवरेज, मतलब ऑन एवरेज आपका 48 से 52 तक ऊपर नीचे ±2 जोड़ लीजिएगा, तो यही सभी जोन का कट ऑफ रहेगा यूआर में। हालांकि कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जिनका अच्छा स्कोर आया हुआ है, 60 तक भी आया हुआ है। और ये जो आपको कट ऑफ दिखाए हुए है ना, ये जो ऊपर जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 100 का है। ये जो आपको दिख रहा है ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, 75 का नहीं है, ये 75 का नहीं है, ये जो है आउट ऑफ 100 का है। ठीक है, तो 100 में सोचिए, अजमेर में 54 गया है, यूआर में 36 गया है, एसटी में 27.99, ओबीसी में 39, ईडब्ल्यूएस में 40 तक गया हुआ है। तो ये इतना 100 में गया है। ठीक है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको 75 में अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया हुआ है और करेक्ट किया है आउट ऑफ 75 में, तो आप अपना सेफ में है, आप एकदम सेफ स्कोर है आपके लिए। ओबीसी की बात करें, ओबीसी का भी 43 से लगभग 48 तक जो है ±2 जोड़ करके ये आपका सेफ स्कोर है ओबीसी का, सभी लगभग सभी जोन का देखा जाए तो। एससी की बात करें, एससी का भी यहाँ पर 36 से 42-43 तक यहाँ पर कट ऑफ जो है ऑन एवरेज ठीक ही ठाक है। ठीक है, बात करें एसटी में, एसटी का भी 32 से 36 तक, यहाँ पर 37 तक ±2 करके कट ऑफ जाने की संभावना है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस देखिए हर तरफ काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है, तब पर भी ये पर 37 से आपको 42 तक का कट ऑफ आप लेकर के चलिए कि इतना तक आप जो है 42 तो नहीं, इसको 44 तक मान कर चलिए, 44 तक कट ऑफ आपको यहाँ पर ±2 तक आप लेकर के चलिए। ठीक है, कहीं कहीं एसटी में आप देखिएगा तो कहीं कहीं पिछली बार 25, 27, 28 तक कैंडिडेट मार्क्स का भी सिलेक्शन हुआ है। तो इतना मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे पिछली बार भी एसटी में। देखिए एक और फैक्टर इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पिछली बार CBT 1 आराम से क्वालिफाई कर लिए थे, CBT 2 में जा करके वो रिजेक्ट हो गए थे, CBT 2 में बाहर हो गए थे ट्रेड को लेकर के। तो वो भी वैसे भी कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं और वो भी पहले से एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं एग्ज़ाम का, तो उनको मालूम है कि हमको समय बचाना था। तो वैसे भी कैंडिडेट ऐसे काफ़ी थे जो अपना समय नहीं बचा पाए। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर करता है कि आपको पिछले वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी आपको यहाँ पर फैक्टर दें कि उनका भी थोड़ा स्कोर इस बार ज़्यादा है, क्योंकि वो पिछले बार CBT 1 और CBT 2 दोनों की ही तैयारी करके गए थे। ठीक है, तो इस बार आपको थोड़ा उनमें भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
तो ये मेरे अनुमान से कट ऑफ आपको देखने के लिए मिला है। इतना तक आप मान कर चले, इतना स्कोर है तो आप CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जोड़ जाड़ कर, ठीक है। और वैसे भी इसमें भी कम है जिनका, तो भी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि CBT 2 की इस बार तैयारी करेगा, CBT 1 नहीं निकल पाया किसी कारण से, तो अगली बार वो CBT 2 का जो तैयारी हो आपको काम में आ जाएगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होता है, और ALP में आपको काम आ जाएगा। 2026 की भर्ती अभी बहुत जल्द, 1 महीने के अंदर ही CBT नई भर्ती भी निकल कर आएगी, तो उसमें भी आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल है आंसर की कब तक आएगा। मेरे ख्याल से कट ऑफ का आपको सवाल कंप्लीट हो गया होगा। आंसर की कब तक आएगा, तो आपके आंसर की 5 से 7 दिनों के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। आपको आंसर की 24 या 25 तक आपके आंसर की देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 24 के पहले ही आ जाएगा, लेकिन 24-25 तक मैक्सिमम डेट बता रहे हैं, इतने तारीख तक आपके आ जाएंगे। अब बात आती है रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट देखिए, आपके अभी तो 25 फरवरी तक आंसर किया आएगा। आंसर किए आने के बाद आपका जो है रिजल्ट का इंतजार रहेगा। तो रिजल्ट जो है पिछली बार 3 महीने बाद दिया था, लेकिन इस बार आपको 2 से 2.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट जारी हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो आपको मान कर चलिए अप्रैल के लास्ट में आपको जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और मई के लास्ट तक आपके CBT 2 के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, ठीक है। मई के लास्ट तक आपके CBT 2 के एग्ज़ाम ये कंप्लीट करा लेंगे। तो आपके सवाल मेरे ख्याल से सभी कंप्लीट हो गए होंगे। और कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर ALP के डीजल ट्रेड्स, LP के आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RSC, इलेक्ट्रीशियन, फीटर जैसे ट्रेड के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, E-बुक में जाएगा तो सभी बुक का PDF भी मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, और अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर की कब तक आए, रिजल्ट कब तक आए, इसकी भी जानकारी आप एक बार अपनी राय कमेंट कर सकते हैं।